जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सन्निहित आकृति जो चैप्टर है, जो आखिरी चैप्टर है आपके यहाँ रीजनिंग का, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि सवाल किस तरीके से आते हैं। तो आपको मैं बता दूं, सन्निहित आकृति का मतलब ये होता है कि आपको कोई एक फिगर या चित्र या आकृति, वो किसी भी तरीके की हो सकती है, कोई भी डिजाइन हो सकती है, वो आपको दी जाएगी और उसके बाद उनमें से एक आकृति दी जाएगी और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन देने के बाद आपसे ये कहेगा कि इस आकृति को निम्नलिखित में से किस ऑप्शन में, जो भी आकृतियां भी बनी होंगी, ऑप्शन में भी आकृति बनी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूं, जैसे ये बना है और इस आपसे ये पूछेगा, दिख रहा है सही से वीडियो में, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ दिख रहा है। तो ये आपसे पूछेगा कि इसी जो टी है, ये टी है, इसको किस आकृति में ले जाकर के हम रख दें ताकि ये टी उसी में छिप जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि सन्निहित आकृति, यानी ये आकृति किसमें निहित है, किसमें शामिल है। इसके कहने का मतलब ये है किसमें शामिल है, निहित है, ये आपसे पूछेगा। तो इसको हम लोग देखेंगे और आपको, जैसे कि इस चैप्टर में आपको सवाल, पहली चीज जो भी आएंगे आप गलती मत करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन हाँ जब तक हम पढ़े ना हो तब तक भले ही थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, लेकिन अगर आप बात को समझ गए कि कहाँ पे सन्निहित आकृति है, कहाँ पे आपको आकृतियों को पूर्ण करना है, कहाँ पर त्रिभुज गिनना है, कहाँ पर, मतलब ये आकृति वाले सवाल दरअसल देख करके आपको डरना नहीं है। थोड़े से ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन होते हैं, नहीं, लेकिन हाँ आप अगर थोड़ी सी भी चूक किए तो आप ये समझ लीजिए कि गलती कर जाएंगे आप, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया है, इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले एक आकृति दी गई होती है जो दिए गए उत्तर आकृतियों में से किसी एक विकल्प में निहित होती है। दिया गया प्रश्न आकृति जिस उत्तर आकृति में निहित रहता है उस विकल्प को ही उत्तर के रूप में ढूंढना होता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए जैसे मान लेते हैं ये टी बना हुआ है, हमको क्या करना है, इसी में इसको ढूंढना है कि टी किस वाले में है। तो अगर जैसे हम मान लीजिए इसमें ढूंढने की कोशिश करें, इस वाले में टी अगर मैं इसमें ढूंढने की कोशिश करता हूं तो देखिएगा टी यहाँ पर ये चीज़ तो मिल ही रही है, हमको ये मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो टी यहाँ से, टी में इधर यहाँ पे एक बंद, यहाँ से यहाँ बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें टी यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, तो इसलिए ये वाले ऑप्शन में इस तरीके की कोई आकृति हमको दिख नहीं रही। दूसरे ऑप्शन में भी देखेंगे तो यहाँ पर टी तरीके का कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि इधर ये टी ऐसे और यहाँ पर बंद है और यहाँ पर बंद है, इसमें लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अगर इस वाले ऑप्शन में देखें और इस वाले में देखें तो काफ़ी हद तक समानता दिख रही है कि हाँ ये दोनों हो सकते हैं। देखिए बात यह है कि हमको, अच्छा जैसे इसकी लंबाई हम देखें तो टी यहाँ पर ज़्यादा लंबा है, लेकिन इसमें देखेंगे ज़्यादा लंबाई है नहीं है। इसमें हम देखते हैं तो इसमें लंबा, मतलब इसकी लंबाई तो ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो दिक्कत आ रही है कि अगर टी यहाँ पर बंद है, यहाँ पर बंद है, तो इसमें यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा है। दूसरी चीज, टी के ऊपर पूरी की पूरी जो लाइन है वो गई है यहाँ से, लेकिन पूरी लाइन नहीं गई है, यहाँ पर ये बीच में गैप हो गया है। तब अब इस हिसाब से देखिए, जैसे ये आपको एक, चूंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ये चीज़ आप जो इसकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हाँ इसमें जहाँ पर भी जो काटा पीटी की गई है वो चीज़ आपको उसमें मिलना चाहिए, ऑप्शन में वो चीज़ जरूर होनी चाहिए। हाँ इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी बहुत आप घटा बढ़ा सकते हैं, वो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट इसको ला करके, क्योंकि आप देख पाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा, इतना बड़ा है और इतने बड़े में तो पूरा सवाल वही दिया गया है। आप देखेंगे इसका जो ऑप्शन है तो ये चीज़ जाहिर सी बात है थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन हाँ इसको चूंकि ऑप्शन में जब ढूंढेंगे तो इसको छोटा बड़ा थोड़ा कर सकते हैं, तो आपको इसी हिसाब से ढूंढना होगा। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें बी वाला, इसके तहत जो है सन्निहित आकृति के तहत थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही मिल रहा है, तो इसलिए इसको सही कर देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे इसकी मैं बात करूं कि आखिरकार इसमें कौन सा हो सकता है, तो देखिएगा इसमें अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर देखें तो इसमें हम देखें तो इसमें भी है, यहाँ पे भी इस तरीके से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मिले हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों मिले हैं, तो यहाँ पर तो है नहीं है, मिले नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें ऐसी कोई आकृति बनी नहीं है कि हो, इसमें भी देखा जाए तो ये मिले हुए हैं। अब जरा आप देखिए, समझिए बात को। अगर हम लोग ये कहें कि देखिए यहाँ से चीज़ें आई हैं, ये मिली तो हैं, लेकिन इनके बीच में गैप इतना ज़्यादा नहीं था, बल्कि ये आधे पे आकर के नहीं मिली हुई थी, ये कहाँ मिली हैं, ये ऊपर ही मिल गई हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये वाली जो आकृति है इसे मिल रही है, बाकी ये आप देख पाएंगे तो ये सेम इसी तरीके से दिख रहा होगा आपको। तो ये इस हिसाब से कौन सी आकृति हो जाएगी, सी। और आपको बता दूं इन सवालों में सबसे खास बात ये होती है कि 2 ऑप्शन इनमें मैंने देखे हैं अधिकतर सवालों में कि 2 तो अपने आप बाहर हो जाते हैं, केवल 2 में ही लड़ाई होती है, उन्हीं में से कोई एक सही होता है। देखिए इसकी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे इसकी बात करें अगर हम, तो पहली चीज़ तो ये एक बी टाइप का बनना चाहिए और इधर ऐसे होना चाहिए, या 5 आप कह लीजिए बी, तो ये बी टाइप का जैसे बी बना है आप मान के चलिए, लेकिन इधर नहीं है, इसका इस तरफ है ये। हाँ अब उस दूसरे वाले में देखें
इसमें तो है दिख रहा है, ये बन रहा है, और उसके बाद देखें तो ये बना है, ये कुछ उसी तरीके से दिख रहा है। दूसरा देखें, इसमें ये बी तो बन रहा है, दूसरी चीज़ ये भी है, लेकिन इसके बिचवा में लाइन नहीं है। इस वाले में देखें तो ये डी इस तरफ का बना है, इधर का है, तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो नहीं हो सकते, यही वाला बन रहा है, थोड़ा बहुत ही सही कर देंगे आप। आगे देखेंगे एच, अब आपको एच इसमें ढूंढना है। देखिएगा एच की अगर हम बात करें तो ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे भी, इसमें भी देखने को मिलेगी, इस वाले में भी देखने को मिलेगी, इस वाले में भी देखने को, लेकिन बिचवा में कहाँ से लाइन है? तो देखिए बिचवा में यहाँ है, लेकिन ये दोनों जुड़ी नहीं है, तो ताकि एच के तरीके से कुछ बन सके, इसमें तो कोई भी नहीं जुड़ा है, इसमें भी नहीं जुड़ा है, इस वाले में जुड़ा है। तो अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा अगर देखें तो ये बड़ा सा ये एच के जैसा आपका ये दिख रहा है। अब आप ये कह सकते हैं चाहे इन 2 लाइनों को मान लीजिए या चाहे इन 2 लाइनों को मान लीजिए, ये भी एच जैसे दिख रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखो बबुआ, इस वाले सवाल में क्या करना है, आप देखेंगे कि देखिए अब ऐसा ही कुछ त्रिभुज ढूंढिए, तो ये तो आसान है हमको लग रहा है दिखने में। देखिए क्योंकि इस तरीके से ऐसा कोई त्रिभुज आपको पहले मिलना चाहिए जो नीचे की तरफ, जिसका ये एक सिरा नीचे हो, 2 ऊपर हो। तो इस वाले में मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, और संभवतः यही वाला पूरा सही सही है भी। और इसमें देख लीजिए आप, ये देखेंगे तो ये बाकी का जो है ये इस तरीके से मिल रहा है, इस वाले में ये तो साफ साफ दिख रहा था, यही वाला आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन थोड़े बहुत भी नहीं मिल रहे हैं कि मैं उनमें चर्चा करूं, तो यही वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे जल्दी से। अगला सवाल कुछ ये है कि जिनमें एक ऐसी आकृति आनी चाहिए, इसमें तो उस तरीके की कोई आकृति नहीं दिख रही, इसमें दिख रही, इसमें भी दिख रही, इसमें भी नहीं। देखो इसमें हम देखें तो ये जो आकृति बनी है, यहाँ से ये, फिर ये ऐसे बना, इसमें बना ये और ये ऐसे बना है, इसमें भी दिख रही है ऐसी आकृति। अब देखो जरा समझो बात को, जब ये आकृतियाँ इस तरीके से भी है, ये इस तरीके से भी, लेकिन अगर हम गौर से देखें, अगर हम गौर से ये चीज़ देख सकें तो देखिए इसके बीचवा में भैया ये गैप वक्त थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें बहुत कम है, इस वाले में क्या है, बहुत ही कम है, इसमें बहुत कम है और इसमें ज़्यादा है, बल्कि इसके आसपास ये वाला थोड़ा सा बैठता है फिट, इस वाला बैठता है, तो इसलिए इसको हम सही कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। इसमें देखिए कि कहाँ भैया, ये यहाँ से ये पूरा ऐसे चलना चाहिए, ये और ये ऐसे बनना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें? अगर मान लीजिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, ये फिर इधर ऐसे कुछ आ ही नहीं पाएगा, ऐसे नहीं आएगा ये, है ना। अच्छा जी, चलो और चीज़ें देखूँ अगर मैं, और क्या देख सकते हैं हम लोग, देखिएगा और क्या देखा जा सकता है। और ये देखा जा सकता है कि अगर हम यहाँ से शुरू करें, इसमें ये फिर ये ऐसे आ गए, बन तो रहा है। इस वाले में तो कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। एक चीज़ और आपको सिखा देता हूँ, समझिए बात को। देखिए जैसे यही जो आकृति आपकी बनी है ना, ये जो बनी है, हमने कहा ना कि जैसे विवादित सवाल थोड़ा सा रहता है, तो ये इसका आंसर तो ये सही है, ये बात तो मानते हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये और फिर ये बन गया। अब अगर हम ये देखें, इसी सवाल को हम ये देख करके क्या लगा सकते हैं सवाल को, कि अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ से शुरू करें, गौर से समझिएगा, ये शुरू करें, ये ले जाएं, फिर ये ले जाएं, सही किया मैंने, ये ले जाऊं, फिर ये ले जाऊं और फिर ये ले जाऊं। और अगर हम इसी को पलट दें तो सेम इसी टाइप की आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी? ये आप कहेंगे हाँ बनेगी। आप अपना दिव्य दृष्टि आप काम करिए, देखिए समझिए, दिव्य दृष्टि से आप ये देखेंगे, दिख रहा है ना सही से। हाँ देखो, जैसे इसको अगर हम पलट दें, अगर इस तरीके का घुमा दें, तो ये कुछ इस तरीके की आकृति बनी है, ये वाली। फिर उसके बाद ये सीधा गया है, ये सीधा गया है, और उसके बाद ये नीचे आया है तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उल्टा बना हुआ है। ये इधर गया है तो ये इधर चला जाएगा, फिर ये नीचे, फिर यही से। अब अगर हम देखें, अब आप ये कहेंगे कि सर जी इस हिसाब से तो ये भी सही होना चाहिए, इस हिसाब से भी, क्योंकि जो लोग केवल जल्दी से आंसर ढूंढने के चक्कर में होंगे, पहले ही देख के बता देंगे यही वाला सही है। लेकिन हाँ, ये वाला भी आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन हाँ हमको क्या करना होता है कि ऑप्शन में बेस्ट ढूंढना होता है कि आखिरकार बेस्ट कौन सा है। तो जब बेस्ट ढूंढने की बात आएगी तो बेस्ट आपका कौन सा होगा? यही वाला होगा, क्योंकि इसमें ना तो घुमाना पड़ रहा है, ना तो तिरछा मिर्छा आपको करना पड़ रहा है, तो ये सीधे मिल जा रहा है। लेकिन अदरवाइज आप मान लीजिए इसी दोनों तरीके से कोई और ऑप्शन होता आपका, तो फिर आप जाहिर सी बात है इसी वाले आंसर को टिक करते हैं आप। ठीक है, अच्छा ये सोच रहे होंगे कि आप इनमें से कोई नहीं दिया गया होता तब फिर क्या करते? जब दिया गया होता तो फिर देखते या तो फिर उसी को टिक करते, और फिर ऑप्शन में अगर इनमें से कोई नहीं आपको दिया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि ऐसी कोई आकृति नहीं दी जाएगी जो विवादास्पद सवाल को बना दे। ठीक है, देखिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिएगा, इस सवाल में अगर हम देखना चाहें तो बात यह है कि हम इसको अगर देखें तो जैसे इनमें से इस टाइप की आकृति जो है, इसमें भी थोड़ी बहुत ये दिख रही है बनी हुई, इसमें भी बनी है, इसमें तो ये बनी ही है ना, इसमें भी बनी है। लेकिन
हाँ, अब बात ये आती है, बात क्या आती है कि देखा जाए तो इसमें तो हमें नहीं लगता ऐसी कोई आकृति, इसको तो हटा देते हैं। यही तीन हैं जो जिनमें से ये टक्कर लेंगे आपस में तीनों। तो देखो भैया, बात करें तो इसी ये जो आकृति बनी है, तो अगर इसको हमको आधा वृत्त बनाना हो, तो आधा वृत्त बनाना हो तो ऐसे करेंगे और उसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे। मतलब इसी का जस्ट हम डबल कर रहे हैं तो आधा वृत्त बन जा रहा है ना। तो अब अगर आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये वाली जो आकृति बनी है, ये जो आकृति बनी है कुछ इसी टाइप की बनी थी, ऐसे ही तो बनी थी ना। हाँ, जो लोग कह रहे होंगे अगर इसी का क्या मैं डबल करूँगा, इसी का मान लीजिए मैं डबल कर देता हूँ, ऐसे डबल करता हूँ, तो क्या ये बताइए कि क्या ये जो है आधा वृत्त बन जा रहा है? आधा वृत्त का मतलब जो आकृति दी गई उसका आधा तो नहीं बन पा रहा है। तो और दूसरी चीज़ इसमें अगर हम देखेंगे, तो इसका जो ये हिस्सा है ये काफ़ी बड़ा है, और इसमें इसका जो हिस्सा है, जैसे इतनी आकृति बनी है, इसी का डबल करेंगे तो इतना बन जाएगा, और इसी का फिर डबल करेंगे तो पूरा का पूरा एक वृत्त बन जाएगा। तो अर्थात बेस्ट आकृति आपकी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लीजिएगा अगला सवाल। इसमें हमको ढूंढना है कि आखिरकार कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा। यह तो बढ़िया तीलियों के सहारे सवाल। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसी कोई एक आकृति, ऐसी आकृति ढूंढते हैं जो इस तरीके से बनी हो। तो इसमें कोई डबल वाली आकृति ऐसे दी नहीं गई है, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। इसमें भी कोई डबल आकृति इस तरीके से दी नहीं गई है, ये भी बाहर हो गया। बचे कौन? ये और दो बचे हुए हैं। अब जरा समझो बात। अगर हम कर लेते हैं कि अगर ये दोनों सवालों में कि ये आकृति ऐसी बनी हुई है, आप कहेंगे हाँ बनी है, ये भी बनी है। इसके बाद यहाँ हम जाते हैं, इसे इस साइड जाते हैं, तो जाने के बाद अगर हम कितना भी दूर चले जाएं तो हमको नीचे जाने के लिए तो मिल रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे आना था, फिर ऐसे हो जाता तो काम बन जाता। लेकिन इसमें ऐसी कोई नीचे आकृति आपको दी नहीं गई। इसमें देख लेते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इधर गए और उसके बाद नीचे आए, फिर इधर आए, क्योंकि यहाँ इधर गए फिर नीचे आए, फिर थोड़ा इधर आए, फिर ऊपर पहुँच गए, इधर गए थोड़ा नीचे आए, इधर आए, फिर यहाँ चले गए। इसका मतलब सी वाले ऑप्शन में आपकी आकृति मिल रही है, तो आप उसी को सही कर देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखिएगा, ये आकृति है आपके, वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो जिसमें बन सकती है। कहने का मतलब ये रहा कि दोनों, पहली चीज़ तो दोनों के दोनों तीर कहाँ होने चाहिए? ऊपर होने चाहिए। तो ऊपर होने चाहिए तो हम कौन सा ऐसा ऑप्शन ढूंढें जिनमें से कि दोनों तीर हमको ऊपर की तरफ दिखे। देखिए, जैसे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वाली आकृति, ये यहाँ से ये और यहाँ पे ये वाली, तो ये तो सही है कि ये ऊपर है, फिर ये इसके बाद ऐसे गया, फिर लेकिन ये नीचे हो गया। इस वाले में अगर आप ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, चलिए, तो आप इसमें जो है ये नीचे की तरफ है, उसमें ऊपर की तरफ है। इस वाले से हो नहीं सकता। इसमें भी क्या हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं? मान लीजिए इसमें हम अगर इसी को पलट दें, इस तरीके से घुमा भी दें, तो ये आकृतियाँ कुछ ऐसे बनेंगी, ये और ये बनेगी, ये भी नहीं हो सकती। इसमें अगर देखें तो इस वाले ऑप्शन में ये और ये, इसमें अगर देखेंगे तो सेम ऐसे ही बना हुआ है, ऊपर की तरफ दोनों तीर हैं भी, तो इसका मतलब यही वाला आप सही कर देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, संभवतः सेकंड लास्ट होगा। हाँ, देखो, इसमें बात करते हैं कि आखिरकार कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा सही हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एक सीधी लाइन की। तो अगर मैं देखूं तो सीधी लाइन तो हमको लग रहा है सब में मिल रहा है, ये इसमें भी मिल रहा है। सीधी लाइन के बाद बात करें तो एक जगह क्रॉस का सिंबल है, उससे सीधी लाइन गई है, तो क्रॉस का सिंबल होना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ हूँ, और सीधी लाइन जानी चाहिए, इसमें भी नहीं है। सीधी लाइन की बात करें, इसमें भी नहीं है। सीधी लाइन जाने के बाद यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था, इसमें भी नहीं। मतलब कहने का ये रहा कि ये देखिए, एक सीधी लाइन यहाँ से आई है और ऐसे सीधे ही चली गई है इस तरफ। तो सीधी लाइन यहाँ से ये तो गई है, लेकिन ये सीधी नहीं गई है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अगर इस वाले में देखें हम, इस वाले में तो ये चीज़ हमको दिख रही है कि भाई सीधी लाइन गई है, यहाँ आई है, और ऊपर से एक ये आया है। दूसरी चीज़, ये त्रिभुज बनना चाहिए, आपका त्रिभुज बनना चाहिए। तो त्रिभुज अगर देखें तो ये जो ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, फिर ऐसे सीधे चला गया, इसमें ऐसे बना और ये सीधे चला गया। आप देख पा रहे होंगे पूरी सेम आकृति दिख रही है, तो इसका मतलब सी वाला सही हो जाएगा। आखिरी सवाल आपके लिए है, आप इसका आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा है, मतलब इसमें कौन सी ऐसी आकृति है जो आपको ढूंढने पर इसमें मिल जा रही है। देख के बताएंगे आप, इनमें से कौन सी आकृति है जो ढूंढने पर मिल जा रही है। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? को मिलेगी? हाँ, अच्छा जी, कहीं गलत तो नहीं कर दिए हैं सवाल? देख लेते हैं हम भी, है ना। सही तो है, 3 तो ये मिल रहा है, सब में मिल रहा है 3, लेकिन ये सर्किल वाला नहीं मिल रहा है। चलो बताओ, आप बताओ फिर। 3 तो ये मिल जाएंगे, 1 2 3 लाइन होनी चाहिए, 3 लाइन है संभवतः, 3 लाइन तो है, लेकिन 3 तब भी विवादित हो जाएगा। इसमें कुछ ये जो इसमें इन्होंने इस तरीके से दिया है,
नहीं ठीक है, अगर गलत भी है तो आप इसमें से बेस्ट बता दीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको बेस्ट तरीके से मतलब शो करता है कि हाँ हमारे अंदर ये आकृति छिप सकती है। क्योंकि इनमें से मैं देख रहा हूँ 3 तो ऐसे हैं जो गायब हो जाएंगे, एक ही बचेगा जो सही से लगेगा, एक क्या में टक्कर 2 में है। अब आप बताइए आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। और वीडियो आपका ये होगा जीएस किस तरीके से पढ़ना है, वो पूरा मैटर तैयार है। मान के चलिए आपको भी थोड़ी देर में 1-2 घंटे में उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल डिसाइड करते हैं। अभी आज डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को आखिरकार कल से क्या काम करना है, क्योंकि कल से 1 जनवरी है और वो 1 फरवरी है और हमने कहा था 31 जनवरी तक हम लोग मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे और हो भी गई वो आज। और मान के चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, जो भी हुआ आधा तिहा कंप्लीट सही है। अब बस नंबर वही है कि वो चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, फिर तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, मिलते हैं, पढ़ते रहिए। हाँ, ओके, बेस्ट ऑफ लक।